FYD ऑनलाइन में आपका स्वागत है। तो हम कारक पढ़ रहे थे, हमने कर्ता, कर्म और करण कारक पढ़ लिया और अब हम अपने अगले टॉपिक संप्रदान कारक पे चलते हैं और उसको समझते हैं। तो अपना 4th नंबर पे आएगा संप्रदान कारक। ठीक है, तो संप्रदान को इसकी पहले परिभाषा देखते हैं। ठीक है, तो संप्रदान का एक तरह से परिभाषा की संस्कृत में कर्मणा यमभिप्रेति स संप्रदानम। ठीक है, तो ये इसकी संस्कृत में परिभाषा हो गई, यानी कि कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदानम। ठीक है, तो इसका अर्थ समझते हैं कि संप्रदान यानी कि इसमें दो शब्द हैं, संप्र और दान, यानी कि दान के कर्म द्वारा, यम यानी कि संप्रदान यानी कि कर्ता, जिसे प्रसन्न करता है या संतुष्ट करता है, जिसे प्रसन्न करता है या संतुष्ट करता है, उसमें अपने संप्रदान कारक और चतुर्थी विभक्ति होती हैं। तो इसका एक तरह से एक संस्कृत में अपन एक परिभाषा फिर देखते हैं। ठीक है, तो देखिए कि दानस्य कर्मणा कर्ता यम संतुष्टम कर्तुम इच्छति तस्य संप्रदान संज्ञा भवति। यानी कि दानस्य कर्मणा कर्ता यम संतुष्टम कर्तुम इच्छति तस्य संप्रदान संज्ञा भवति, कि दान के कर्म द्वारा कर्ता जिसे संतुष्ट करना चाहता है या जिसे प्रसन्न करना चाहता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। इसका हम हिंदी देख लेते हैं कि दान के कर्म द्वारा कर्ता जिसे प्रसन्न या यहाँ पर अपन संतुष्ट भी ले सकते हैं, संतुष्ट करना चाहता है वहाँ, या जो संतुष्ट होता है उसमें ही, यानी कि संतुष्ट होने वाले, या जो संतुष्ट होता है उसमें जो संतुष्ट होता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, कि दान के कर्म द्वारा कर्ता जिसे प्रसन्न करना या संतुष्ट करना चाहता है, जो संतुष्ट होता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। तो इसकी एक परिभाषा फिर देखते हैं कि चतुर्थी संप्रदान है, यानी कि संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो देखिए चतुर्थी संप्रदान। ठीक है, इसका अर्थ देखते हैं कि संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है, तो चतुर्थी संप्रदान है। तो आगे बढ़ते हैं और संप्रदान कारक का स्पष्ट नियम देखते हैं कि किस प्रकार संप्रदान कारक हमें वाक्य में मिलेगा और हम उसको संस्कृत में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो अपना प्रश्न नियम होगा,
पहले इसको समझ लेते हैं कि कर्मणा यमविप्रेति संप्रदानम। इसका एक उदाहरण देख के उससे इसको अच्छी तरह से समझते हैं। ठीक है, तो देखिए कि राजा निर्धनों को धन देता है या बांटता है। ठीक है, तो इसको हम संस्कृत में बदलते हैं। ठीक है, कि राजाओं को संस्कृत में क्या बोलते हैं? राजा को संस्कृत में राजन बोलते हैं, नरप बोलते हैं। तो नरप होगा राजा का संस्कृत शब्द। ठीक है, तो अपने कर्ता के साथ हमेशा विसर्ग आती हैं, तो अपने विसर्ग लगा दी। आगे बढ़ते हैं, निर्धन को निर्धन बोलते हैं संस्कृत में। ठीक है, तो अपन अब इसको समझिए कि कर्मणा यमविप्रेति संप्रदान, यानी कि दान के कर्म द्वारा राजा किसको दान दे रहा है? निर्धनों को। तो दान के कर्म द्वारा कर्ता यानी कि राजा किसे प्रसन्न करना चाहता है या संतुष्ट करना चाहता है? निर्धन को संतुष्ट करना चाहता है। तो अपनी संप्रदान संज्ञा किसमें होगी? निर्धन में अपनी संप्रदान संज्ञा या कारक होगा और उसमें चतुर्थी विभक्ति लगेगी। ठीक है, तो नर पर निर्धन आएगा, निर्धन का निर्धन हो जाएगा। तो निर्धन में अपने चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं अपन, तो निर्धने भय क्या हो जाएगा? निर्धने भय, यानी कि बहुवचन है, तो चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन ही इसमें प्रयोग में लिया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अपने धन देता है। क्या देता है? धन देता है, यानी कि नर पर निर्धने भय धनम ददाति। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसके स्पष्ट नियम की ओर। इसका स्पष्ट नियम होगा क्रुद्ध, द्रुहे, ईर्ष्या, असूये अर्थानाम यम प्रति कोप, यानी कि क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या और असूये आदि शब्दों का प्रयोग होने पर जिसके प्रति इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसमें अपने संप्रदान संज्ञा होगी। ठीक है, तो अपने स्पष्ट नियम इसको ले लेते हैं। ठीक है, क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या, असूये अर्था नाम यम प्रति कोप। तो इसका अर्थ देखते हैं कि क्रुद्ध या क्रुद्ध, इसका संधि करने पर अलग अलग करते हैं, इसको संधि विग्रह करते हैं। क्रुद्ध, ध्रुव, ईर्ष्या और असूये, इन सभी अर्थ वाली धातुओं का प्रयोग होने पर जिसके प्रति, यानी कि किसी के प्रति इन धातुओं का प्रयोग होने पर जिसके प्रति इन धातुओं का प्रयोग किया जा रहा है उसमें अपने संप्रदान संज्ञा होगी। ठीक है, तो इसका अर्थ देख लेते हैं कि क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या, असूये अर्थ वाली धातुओं का वाक्य में प्रयोग होने पर तथा इन धातुओं का प्रयोग जिसके प्रति किया जाता है उसमें संप्रदान संज्ञा होती है। ठीक है, कि क्रुद्ध, ईर्ष्या, असूये
अर्थ वाली धातुओं का वाक्य में प्रयोग होने पर तथा इन धातुओं का प्रयोग जिसके प्रति किया जाता है यानी कि यम यानी कि जिसके प्रति, कोप यानी कि क्रुद्ध यानी कि इन धातुओं का प्रयोग किया जाता है उसमें ही संप्रदान संज्ञा और चतुर्थी विभक्ति होगी। तो इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे कि इसका उदाहरण देखते हैं, पिता पुत्र पिता पुत्र पर क्रोध करता है। ठीक है, तो अपन ने वाक्य ले लिया कि पिता पुत्र पर क्रोध करता है। तो देखिए दोस्तों, एक मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इसमें आ गया पर। तो अपन ने जब वह कार्य की सारणी पढ़ी तो उसमें देखा कि मैं पर यानी कि मैं पर में किसका प्रतीक चिन्ह था, अपने सप्तमी विभक्ति का यानी कि अधिकरण कारक का। तो इसमें पर था, पर ये वाक्य में पर आ गया। आप सोचोगे कि इसमें तो अधिकरण कारक होगा और सप्तमी विभक्ति होगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अपने नियम में क्या पढ़ा कि क्रुद्ध यानी कि क्रोध और ध्रुव ईर्ष्या असूय ऐसी धातुओं का प्रयोग होने पर उसमें संप्रदान संज्ञा होगी। तो ये नियम इसलिए बनाए जाते हैं कि अपन को वह कारक पहचानने में कोई गलती न हो। ठीक है, तो इसमें ये अपन के क्रोध आ गया। क्या आ गया? अपने क्रोध यानी कि क्रोध आ गया। तो इस क्रोध को देखते अपन को अपने ध्यान में आ जाएगा कि इसमें संप्रदान संज्ञा होगी। ठीक है, तो इसका वाक्य बनाते हैं। पिता को क्या बोलते हैं? पिता को अपन जनक बोलते हैं। ठीक है, तो जनक के साथ विसर्ग आ जाएगी। ठीक है, जनक पुत्र के साथ संप्रदान संज्ञा और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होने पर क्या आएगा? ठीक है, तो अपन ने क्या पढ़ा था इसमें कि जिसके प्रति क्रोध किया जाए उसमें ही संप्रदान संज्ञा होगी। तो क्रोध किसके प्रति किया जा रहा है? पुत्र के प्रति किया जा रहा है, तो इसमें अपनी संप्रदान संज्ञा लगेगी और चतुर्थी विभक्ति लगेगी। ठीक है, तो जनक पुत्राय किसके प्रति कर रहा है? पुत्र के प्रति। क्या कर रहा है? क्रोध। जनक पुत्राय क्रुद्धति या क्रुद्धति यानी कि क्रोध कर रहा है। क्या कर रहा है? क्रोध। क्रुद्ध यति यानी कि क्रोध कर रहा है। ठीक है, तो अगले नियम पे बढ़ते हैं अपन। अपना दूसरा नियम होगा धारे रुत्मर्ण यानी कि धारी धातु का प्रयोग वाक्य में होने पर उत्मर्ण की संप्रदान संज्ञा होगी। ठीक है, तो उसको भी समझते हैं। अपने सेकंड नंबर पे आएगा ठीक है, धारे उत्मर्ण यानी कि धारे रुत्मर्ण आ जाएगा यहाँ पर, धारे रुत्मर्ण। ठीक है, तो यानी कि इसका अर्थ समझते हैं कि धारी धातु का प्रयोग वाक्य में होने पर उत्मर्ण यानी कि ये अपने उत्मर्ण की संप्रदान संज्ञा होगी। ठीक है, यानी कि धारे रुत्मर्ण यानी कि धारी धातु का प्रयोग वाक्य में होने पर उत्मर्ण की कर्म यानी संप्रदान संज्ञा होगी। और जैसे कि धारी यानी कि उदार, धारी का अर्थ क्या होगा? धारी इस धातु का
अर्थ देखिए, उधार, इसका प्रयोग उधार लेने अर्थ में किया जाता है या होता है। ठीक है, तो इस दारी धातु का प्रयोग कब होता है? उधार लेने अर्थ में होता है। और उत्तमर्ण क्या होता है? देखिए, उत्तमर्ण को समझते हैं। ठीक है, उत्तमर्ण का होता है यानी कि उधार देने वाला, उधार देने वाला यानी कि ऋणदाता। क्या हो जाएगा इसका शॉर्ट फॉर्म? ऋणदाता, इसका सब। ठीक है, ऋणदाता यानी कि उधार देने वाला। और अधर्मण यानी कि अधर्मण, अधर्मण। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? उधार लेने वाला। ठीक है, यानी कि ऋण लेने वाला। ठीक है, उधार लेने वाला। तो धारी धातु का प्रयोग होने पर उत्तमर्ण की संप्रदान संज्ञा होगी। ठीक है, तो इसको वाक्य बना के देखते हैं और उससे समझते हैं। देखिए, जैसे देवदत्त यज्ञ दत्त से, देवदत्त यज्ञ दत्त से 100 रुपये उधार लेता है। ठीक है, देवदत्त यज्ञदत्त से 100 रुपये उधार लेता है। तो दोस्तों देखिए, देवदत्त क्या हो गया इसमें? अपना ये हो गया, यहाँ देख लेते हैं, अपना अधर्मण यानी कि उधार लेने वाला। और ये हो गया अपने यज्ञदत्त, क्या हो गया? उधार देने वाला यानी कि ऋणदाता। ठीक है, और उधार, ये उधार लेता है यानी कि क्या है? धारी का अर्थ उधार लेने अर्थ में धारी धातु होती है, यानी कि यहाँ पर धारी धातु का प्रयोग हो जाएगा। तो इससे अपन को वाक्य पहचानने में गलती नहीं होगी। तो इस नियम को ध्यान में रखें और वाक्य को पहचान लें। ठीक है, इसको संस्कृत में बदलते हैं। देखिए, देवदत्त यानी कि कर्ता अपना वैसा का वैसा ही रह जाएगा और विसर्ग लग जाएगी। ठीक है, यज्ञ देता है यानी कि यज्ञ देता है। ठीक है, तो उत्तमर्ण की क्या होगी अपने, यानी कि उत्तमर्ण यानी कि ऋण देने वाले की क्या हो जाएगी? संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। तो इसमें उत्तमर्ण यज्ञ दत्ते, तो इसकी संप्रदान संज्ञा हो गई। ठीक है, देवदत्त यज्ञ दत्ताय शतम धारयति यानी कि धारी धातु का प्रयोग हो गया, उधार लेता है। तो देवदत्त यज्ञदत्त से शतम धारयति यानी कि 100 रुपये उधार लेता है। ठीक है, तो अपने हमने ये समझा कि धारी धातु का प्रयोग होने पर उत्तमर्ण की संप्रदान संज्ञा होगी यानी कि ऋणदाता की संप्रदान संज्ञा होगी और उसमें चतुर्थी विभक्ति लगेगी। ठीक है, तो हम अपने अगले नियम पे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अपना 3rd नंबर पे आएगा तो अपने 3rd नंबर पे आएगा स्प्रहेरिप्सित। क्या आएगा 3rd नंबर पे अपने? स्प्रहेरिप्सित यानी कि इसका अर्थ देखते हैं। जैसे स्प्र, यहाँ पे क्या है? स्प्रे, स्प्रे यानी क्या? स्प्रे का संस्कृत में अर्थ क्या होता है? यानी कि हिंदी में अर्थ, हिंदी में अर्थ क्या होता है? इस प्रकार होता है इच्छा, या इस प्रकार क्या होता है? नहीं, यहाँ पर आ जाएगा यानी कि पसंद करना, किसी को पसंद करना। ठीक है, या जो उसकी इच्छित चीज हो। ठीक है, और इप्सित का अर्थ हो जाता है
इसका अर्थ हो जाएगा इच्छा करना। ठीक है, तो इसका हम परिभाषा के रूप में देखते हैं इसको कि इसका अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, यानी कि इस पर धातु का प्रयोग वाक्य में होने पर इच्छित, यानी कि इच्छित या पसंद हो उस इच्छित वस्तु की, इच्छित वस्तु की संप्रदान संज्ञा होगी या होती है। ठीक है, इस प्रधातु का प्रयोग वाक्य में होने पर इच्छित वस्तु की संप्रदान संज्ञा होगी। ठीक है, और यह वाक्य में अपन को मिलेगा। अगर ये मिले, इस पर यानी कि इच्छित वस्तु मिले तो उसमें संप्रदान संज्ञा होगी, नहीं तो अगर ये शब्द वाक्य में न मिले तो वहाँ पर अपना कर्म कारक होगा। तो यहाँ पर हम संप्रदान कारक पढ़ रहे हैं, तो उस पर आगे बढ़ते हैं। इसको हम वाक्य देखते हैं। ठीक है, कि बालक को, यहाँ पर हम कर्ता वो लेते हैं, किसी का नाम लेते हैं, जैसे कि अविनाश। अविनाश को पुष्प अच्छे लगते हैं या पसंद है। ठीक है, तो अविनाश को क्या अच्छे लगते हैं? पुष्प, यानी कि उसकी इच्छा किसमें है? पुष्प में। तो इसमें इच्छित वस्तु क्या होगी? पुष्प होगी। तो इसमें अपना संप्रदान संज्ञा और चतुर्थी विभक्ति लग जाएगी। ठीक है, तो इसको संस्कृत में बदलते हैं। तो अविनाश अपना कर्ता हो गया। ठीक है, तो इसके साथ अपन विसर्ग लगा देते हैं, तो ये कर्ता कंप्लीट हो गया। ठीक है, अविनाश क्या पसंद है उसको? पुष्प। अविनाश पुष्पाय, अविनाश को क्या पसंद है? पुष्प। अविनाश पुष्प पुष्पाय स्पृहयति, यानी कि अविनाश को क्या पसंद है? पुष्प पसंद है। तो अविनाश को पुष्प अच्छे लगते हैं, तो अविनाश पुष्पाय स्पृहयति। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अपने ये संप्रदान के 3 नियम हो गए, और अपन अपना 4th वाला नियम और अगले बचे हुए नियम को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।